जय हिंद। बिहार राज्य के एक जगह है ललित नारायण, और ललितपुर जिसको बोलते हैं, वहाँ एक विश्वविद्यालय है ललित नारायण विश्वविद्यालय। उसके पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 21 और 22 के सत्र के। कब के? 21 और 22 के सत्र के। उसी को लेकर आपको देनी है इन्फॉर्मेशन। और ये वीडियो का पार्ट सेकंड यानी कि 2 आप देख रहे हैं। पार्ट 1 आपने यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए चैनल पर जाकर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वाले वीडियो का लिंक भी प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप और जानकारियों को अपडेट तरीके को अच्छे से जान सके, खासकर सीट को लेकर। क्योंकि किस विषय में कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी उस वाले वीडियो में मैंने बताई है, डिटेल में समझाई है। और आज आपसे बात करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न की, एंट्रेंस के माध्यम और मोड की, और किन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, और कितना नंबर ऑफ परसेंटेज आपका होना चाहिए यूजी और पीजी में अप्लाई करने के लिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। वीडियो को देखते वक्त या वीडियो को देखने के उपरांत आपके पास कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई द्वंद्व हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप देख रहे हैं दशकंठी यूट्यूब चैनल को। अपनी समझ बुद्धि के अनुसार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जो करना है वो करिए, इसका आपको पूर्ण अधिकार है। अब आते हैं सीधे इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट तारीख हैं उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहती है वो तारीख? सबसे पहली तारीख है 10 फरवरी 2023। ये लास्ट डेट है फॉर्म को आवेदन करने की या अप्लाई करने की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी 2022। लेकिन यदि आप कुछ लेट फीस देने की इच्छा रखते हैं और आपके पास पैसा और समय बहुत ज़्यादा है और बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो 15 फरवरी तक भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ लेट फीस देनी होगी जो कि 500 रुपये है। लेट फीस देनी होगी जो कि 500 रुपये है, और आप 15 फरवरी तक लेट फीस के साथ भी आवेदन करना की इच्छा रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी लेट फीस के साथ अगली डेट है 16 और 17 फरवरी 2023 की। इस डेट में आप क्या करेंगे? इस डेट में आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं। यदि अप्लाई करते वक्त जल्दबाजी में आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म को भरते वक्त में, तो उसमें आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस जो होगा उसका एडमिट कार्ड आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर, जो लॉगिन पोर्टल के आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं 27 फरवरी 2023 तक। इसका ध्यान रखिएगा। और प्रवेश परीक्षा है 2 मार्च 2023 को। और फिर से मैं बता दूं, ये 23 के सत्र का फॉर्म नहीं है, 22 के सत्र का फॉर्म नहीं है, 21 के सत्र का फॉर्म है। क्लियर कट मेंशन कर दिया है 2021 और 22 पैट, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का संभावित जो आंसर की वो अगले दिन 24 घंटे में वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी 2 से 4 मार्च के आसपास में। और जो फाइनल रिजल्ट है वह 10 मार्च से पहले आ जाएगा, ठीक है। 5 मार्च भी हो सकता है, 7 मार्च भी, 8 मार्च, 10 मार्च डेडलाइन मान के चलिए। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है जो वेबसाइट पर मौजूद है। अपनी तरफ से कोई यूट्यूबर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता है, ठीक है। और फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 14 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू की प्रक्रिया, ये तो भविष्य अगले 2 महीने की बातचीत होगी, ठीक है। इसमें परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है, जो परिवर्तन होगा वो आपको बता दिया जाएगा समय के साथ में, ठीक है। तो ये आपने सब देख लिया, सुन लिया। अब कुछ और बात कर लेते हैं, खासकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपके यूजी और पीजी में 55% नंबर होने चाहिए आवेदन करते वक्त में, ठीक है। जनरल कैटेगरी में यदि आप संबंधित हैं जनरल, लेकिन यदि आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आप 55 की जगह अगर आपके 50% नंबर आए हैं यूजी पीजी में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। और जो बच्चे ट्रांसजेंडर भी हैं, एलजीबीटीक्यू में आते हैं, तो उनके लिए 50% क्राइटेरिया रखा गया है यूजी पीजी में नंबर का और पीएचडी में आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसको भी आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। और यदि आप पीजी के 4th सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में हैं और आवेदन करने की इच्छा रखते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही क्राइटेरिया आपके लिए भी है, 55 का और 50% का भी। आपने चाहे बिहार से पीजी किया हो या बिहार के बाहर किसी अन्य राज्य से या केंद्र शासित राज्य से आवेदन के पीजी कर रखा है या कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। एक और सवाल आया था, अच्छा सवाल था, कि कुछ बच्चे पीजी डिस्टेंस माध्यम से या ओपन लर्निंग से कर रहे हैं, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं पीएचडी में? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और एक सवाल हो रहा है कि जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई नहीं है क्या वो आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं जिनका नेट, सेट, गेट, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। सबके अलग अलग बेनिफिट और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिले जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपने देख ली।
अब ऐसे बच्चे जो प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकते या जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं, ये जाने, इससे पहले ये जान लीजिए कि प्रवेश परीक्षा जो होगी आपकी MCQ माध्यम से होगी। OMR सीट आपको दी जाएगी, कंप्यूटर पे पेपर नहीं होगा, सेंटर पर जाना है, ऑफलाइन आपको एक सीट मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 15-20 पेज का हो सकता है हो, और उसमें कुछ सवाल जवाब से पूछे जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका रिसर्च का होगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रिसर्च, हायर एजुकेशन के सवाल होंगे, रीजनिंग नाम मात्र की हो सकता है हो, और सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट जिससे आपने भरा होगा उससे संबंधित होगा। इस बार का ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों ही परीक्षाओं में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। और साथ ही ये भी कहा गया जो पेपर 2 है आपका 1 घंटे 45 मिनट का होगा। पेपर 1 1 घंटे 45 मिनट का होगा, और सॉरी पेपर 2 1 घंटे 45 मिनट का होगा, और पहला वाला पेपर भी 1 घंटे 45 मिनट का होगा। यानी कि लगभग 90 यहाँ कर लीजिए और 120 वहाँ कर लीजिए, 90 और 120 210, यानी कि इतना आपके पेपर का परीक्षा, यानी कि 3 घंटे में आधा घंटे कम 2 घंटे 50 मिनट की आपकी परीक्षाएं रखी गई हैं, ठीक है। सुबह 10 से 12:15 बजे तक पहला पेपर, और दोपहर 12:30 से 1:45 बजे तक दूसरा पेपर, यानी कि 15 मिनट का गैप मिलेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर आपका बिहार में एक जगह वही है ना, दरभंगा, वहाँ जानते होंगे, वहीं आपका एग्जाम होगा। बिहार से बाहर, दरभंगा के बाहर आपका पेपर नहीं होगा, दरभंगा ही इसका एक सेंटर बनाया गया है, और बाकी जानकारी आप वहाँ देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे कि जिन बच्चों का नेट क्लियर है, जिन बच्चों का DST क्लियर है, DST इंस्पायर फेलोशिप है, या जो बच्चे JRF हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा। जिन बच्चों का नेट क्लियर है, JRF क्लियर, JRF और नेट चाहे आपका UGC का हो या CSIR का हो, या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप का आप कैंडिडेट है, तो आपको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा टोटल सीट का। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 10 सीटें आई हैं PhD की, तो उसमें से 10 में से 20% सीटों का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, लगभग 2 सीटें नेट और JRF के बच्चों के लिए रिजर्व ऑलरेडी है, यानी कि उन 2 सीटों पे एडमिशन केवल नेट और JRF के बच्चों का होगा, और 8 सीटें ऐसी बचेंगी जिन पर एडमिशन एंट्रेंस के बेस पर लिया जाएगा, ठीक है। ये आपको वेटेज मिल रहा है, और जिन बच्चों का नेट और JRF क्वालिफाई है, वो चाहें अगर एंट्रेंस देना तो वो भी दे सकते हैं, और एंट्रेंस नहीं देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है जिन बच्चों का नेट, JRF या DST फेलोशिप होल्डर है, ठीक है। ये बेनिफिट हो गया पहला। दूसरा बेनिफिट, हाँ बहुत सारे बेनिफिट दिए गए, देखिए इसमें, हाँ पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, MCQ होगा, और क्या है, हाँ एक अच्छा नियम इसमें पता है क्या है, जिन बच्चों का पहले पैट पास हो चुका है, जिन बच्चों ने पहले पैट परीक्षाएं कई बार होती हैं, हर साल होती होंगी, जिन्होंने पहले भी पैट परीक्षा पार कर रखी है, उन लोगों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन कौन से सत्र के बच्चे होंगे, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। उससे पहले जो बच्चे ST हैं, SC हैं, BC हैं, EBC हैं, EWS हैं, PWD हैं, 55 की वजह 50% पे PG नंबर यदि हैं तो आवेदन करने की छूट उनको दी गई है। अब आते हैं मेन एग्जाम्प्टेड का दूसरा पार्ट। मैंने आपको नेट JRF बताया और DST बताया। इसके अलावा यदि आपका BET, नेट, JRF, DST और BT क्वालिफाई है तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा यदि आपने पैट 2019 या फिर पैट 2020 दोनों या फिर कोई एक भी पास कर रखा है तो भी पैट 2021 की परीक्षा से आपको एग्जामिशन दिया गया है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप है, जिनके पास कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप है, या उसमें जैसे अभी OBC NF का रिजल्ट आया है, SC NF का रिजल्ट आया है, ST NF का आने वाला है, तो आपके पास भी यदि ऐसा कुछ है तो आपको भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा DBT बना, इसके अलावा आपके पास यदि ICAR, ICMR, ICAR, CSSIR और ICHR में से किसी प्रकार की स्कॉलरशिप या फेलोशिप है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप MPhil कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आप सेट कर चुके हैं या हो सकता है हो जाए, तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। यानी कि सेट वालों को और गेट वालों को और MPhil वालों को प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन नहीं है, उनको प्रवेश परीक्षा देनी है। इसके अलावा यदि आप किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, या प्रोफेसर हैं,
असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं या प्रोफेसर हैं, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, रेगुलर माध्यम से पढ़ाते हो, पार्ट टाइम माध्यम से पढ़ाते हो, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इतनी डिटेल में शायद ही कोई नोटिफिकेशन होता होगा। इसके लिए बिहार के इस विश्वविद्यालय को तहे दिल से सलाम है। और आपको भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और समस्या हो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जॉब वालों क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जो नॉन टीचिंग कैटेगरी में आते हैं, है ना, उनको भी एग्जामिशन दिया गया है, ठीक है, प्रवेश परीक्षा से। और मास्टर डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें हाँ, इतना ही कुछ है, इनको एग्जामिशन दिया गया, बाकी सबको प्रवेश परीक्षा देनी है। फीस है 3000 रुपये आवेदन करने की जनरल कैटेगरी के लिए। और जो बच्चे SC हैं, ST हैं, EBC हैं, BC हैं, डिसेबल हैं और EWS कैटेगरी में उनको 2000 रुपये देनी है। और लेट फीस है 500 रुपये एक्स्ट्रा, यदि आप फॉर्म 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 15 को भरते हैं तो, ठीक है। जो बच्चे OBC या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं उनकी फीस भी 3000 रुपये रखी गई है नामांकन की। सीट को लेकर जानकारियां पहले दी जा चुकी है, एग्जाम का पैटर्न आपको समझा दिया, उसका मोड समझा दिया, एग्जाम कहां होगा ये बता दिया, और एग्जाम की भाषा हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी, इसके लिए अपने अपने विभाग से संपर्क करिएगा, या फिर विश्वविद्यालय पर यदि पूर्व ईयर के क्वेश्चन पेपर मौजूद होंगे जिसको आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा R&D करेंगे, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं उसमें, उसको देख लीजिएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्च के फर्स्ट वीक में परीक्षाएं होनी है, सेकंड वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, और थर्ड से फोर्थ वीक में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। ऐसा पैटर्न, ऐसा डेट उसमें लिखी गई है। और आपने इस वीडियो को देखा, यहां तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना पसंद किया, कितना नापसंद किया, कौन से डाउट है, कौन सी शंका है, कौन से सवाल है, कौन सी जिज्ञासाएं हैं आपके पास, या फिर कोई सलाह है आपके पास मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में सभी का स्वागत है। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कहूँ, क्योंकि अगले 20 दिन बहुत बिजी होने वाले हैं, आपके भी और मेरे भी, क्योंकि बहुत सी प्रवेश परीक्षाएं, CUSET का फॉर्म, PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, UGC नेट की परीक्षाएं, UPSC के इंटरव्यू और इंटरव्यू होने वाले, तो सभी बिजी होने वाले हैं। आप में से भी सैकड़ों बच्चे इस कैटेगरी में होंगे, और थोड़ा बहुत काम हम भी कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई का, तो वीडियो मिलेंगे आपको, रफ्तार कम हो जाएगी। जहां आपको 3 से 4 वीडियो मिलते थे 2 से 3 दिनों में, वहां आपको हो सकता है 2 दिन में 1 वीडियो ही मिले, लेकिन वीडियो मिलते रहेंगे, कम्युनिटी में लगातार पोस्ट मिलती रहेंगी। अपना प्यार, अपना सहयोग, अपने सुझाव देते रहिएगा अपने छोटे भाई दशकंठी को। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को सलाम।